क्या समय यात्रा वास्तव में अतीत में अस्तित्व में थी? सिंधु संस्कृति में संभवतः 6000 वर्ष पूर्व क्या वास्तव में समय यात्रा होती थी? मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको महाभारत के समय में समय यात्रा के बारे में व्याख्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वैसे तो समय यात्रा कोई हालिया अवधारणा नहीं है, लेकिन अगर हम अतीत पर नजर डालें तो हमें अंदाजा हो सकता है कि समय यात्रा क्या है और भविष्य में इसके क्या होने की संभावना है। सभी प्राचीन सभ्यताओं ने समय यात्रा और एकाधिक ब्रह्मांडों के विचार का मनोनयन किया। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में समय अलग अलग गति से गुजरा। सिंधु संस्कृति महाभारत कालीन और संभवतः उससे भी पहले की है। टाइम मशीन का विचार आज के समय से काफ़ी मिलता जुलता था। उस युग में लोगों को किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी, वे अपनी सिद्धियों के साथ यात्रा कर सकते थे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को लिया जा सकता है, चाहे गीता हो या बाइबल। सभी पवित्र ग्रंथ समय यात्रा की बात करते हैं। यदि हम विभिन्न युगों के विभिन्न ग्रंथों की कहानियों पर गौर करें तो यह अधिक समतुल्य होगा। चलिए करते हैं रेवती की कहानी की बात। उत्तर वैदिक युग यानी सतयुग के दौरान कुकुदमी नाम का एक राजा था, जो पानी के नीचे के साम्राज्य का शासक था। यह एक बहुत समृद्ध राज्य था, लेकिन राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी रेवती के लिए एक उपयुक्त दूल्हे की तलाश में था, जो उसके बाद राज्य संभाल सके। लेकिन उसके लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा, जो निर्माता है, के पास जाने और उनकी मदद लेने के बारे में सोचा। उन्होंने रेवती के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा की। भगवान ब्रह्मा अपने स्वयं के बनाए गंधर्वों द्वारा संगीत प्रदर्शन में व्यस्त थे। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रदर्शन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। प्रदर्शन के बाद वह भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस बेटी का विवाह किससे करूं? मैं आपके पास यही पूछने आया हूँ कि मैंने कई राजकुमारों की तलाश की और उनमें से कई को देखा, लेकिन उनमें कोई नहीं था और इसलिए मेरा मन शांत नहीं है। भगवान ब्रह्मा उसकी मूर्खता पर हंसे और बोले, हे राजा, जिन राजकुमारों के बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हारी बेटी के दूल्हे बनेंगे, वे सभी मर गए। उनके बेटे, पोते और उनके दोस्त भी सभी मर गए। तब ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग समय चलता है। जिस समय वे ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा कर रहे थे, 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे। उनके ब्रह्मलोक में रहने के दौरान राजा के मित्र, परिवार, खजाने, उनकी सेनाएं, सब कुछ गायब हो गया था। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कृष्ण के भाई बलराम रेवती के लिए एकदम उपयुक्त है। वे धरती पर आए और बलराम के पास पहुंचे। उन्होंने रेवती से विवाह किया, लेकिन उसके विशाल आकार के कारण बलराम को उसे छोटा करने के लिए अपने हल का उपयोग करना पड़ा। राजा कुकुदमी ने पाया प्रजातियां विकसित हो गई हैं और प्रकृति से अलग होती जा रही हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि को कमजोर कर लिया और इसलिए राजा ब्रह्मलोक वापस चले गए, क्योंकि उनके पास यहाँ कोई काम नहीं था। यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य अधिकाधिक मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा राजा और उनकी बेटी द्वापर युग में पृथ्वी पर लौट आए, लेकिन वे सत्य युग में ब्रह्मलोक चले गए। अब करते हैं अर्जुन की कहानी की। अर्जुन तीसरे पांडव भाई थे। किंवदंती है कि एक बार वह किसी काम से स्वर्ग की यात्रा पर गए और जब वे वापस आए तो उनके सभी दोस्त बूढ़े हो गए थे, जबकि वह वैसे ही रहे। इससे सिद्ध होता है कि समय का पहिया या कालचक्र अस्तित्व के स्थान के आधार पर अलग अलग चलता है। अर्जुन ने अलग अलग स्थान और समय की यात्रा की, जहाँ समय धीरे धीरे बीतता गया। अब आते हैं राजा मनु की कथा। राजा मनु बहुत समृद्ध और समर्पित राजा थे। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने सतयुग के दौरान शासन किया था। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसे पता चला कि समाज में बुराइयां घर कर गई और लोग भगवान के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इससे वह बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपना राज्य त्याग कर मानवता का मार्गदर्शन करने का रास्ता खोजने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी के साथ आत्मज्ञान का मार्ग खोजते हुए जंगल में रहने लगे। एक दिन उसे एक छोटी सी बात करने वाली मछली मिली, जो उससे मदद मांग रही थी। राजा मनु ने उसे बचाने के लिए उसे उठाकर पानी के एक घड़े में डाल दिया, लेकिन उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इसका आकार बढ़ने लगा और यह इतना बड़ा हो गया कि इसे अपने लिए समुद्र की आवश्यकता पड़ी। राजा मनु ने इसे समुद्र में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मछली खाने की इच्छा रखने वाले ग्रामीणों ने
उसकी पिटाई भी की। अंततः वह इसे बचा सका। वह मछली को समुद्र में ले गया और भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में उसके सामने प्रकट। वह मनु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक नाव बनाने का आदेश दिया जिसमें वह मानव जाति को ज्ञान की ओर ले जा सके। मनु के सभी रिश्तेदार और दोस्त मर गए। भगवान विष्णु, मनु, उनकी पत्नी और पशुओं को नाव पर ले गए। भगवान शिव जो संहारक हैं ने पृथ्वी को समाप्त कर दिया, लेकिन इन्हें पृथ्वी पर जीवन जारी रखने के लिए बचाया गया। इस प्रकार राजा मनु एक समय यात्री थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए और पृथ्वी पर जीवन जारी रखा। उन्होंने सतयुग का अंत और त्रेता युग की शुरुआत देखी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर कर देना ना भूलें। धन्यवाद।